राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका वेरी एंड वेरी सिंपल क्लास में, जहाँ पे आपको मिलते हैं एकदम हलवा टाइप ऑफ सवाल और एकदम मोस्ट टाइप ऑफ रिविजन। चलिए, आज कल हमने पढ़ा था अपना 34 चैप्टर जो था उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट। आज हमें पढ़ना है कि हमारे पास कितने उच्च न्यायालय हैं और उनका स्थापना वर्ष क्या है। बेसिकली हम एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें हम लिख लेंगे जितने भी हमारे पास उच्च न्यायालय हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी। तो हम कल ही बात पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। तो उन 25 उच्च न्यायालयों की हम लिस्ट बना लेते हैं और उनके ईयर्स लिख लेते हैं, यानी कि उनकी स्थापना कब हुई थी उसको वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाम से, यानी कि पहले तो ये लिख लेते हैं कि हमारे पास उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय है हमारे पास, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं हम, चाहे से जो लोग कर लें, 25 उच्च न्यायालय, ठीक है। ठीक है 25 उच्च न्यायालय है। कहाँ की बात हो रही है? भारत की बात हो रही है, ठीक है। ओके, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय की बात नहीं हो रही है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि उच्चतम न्यायालय सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं अपने न्यायालयों के नाम, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नाम, ठीक है, किसका नाम? उच्च न्यायालय का नाम। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्थापना वर्ष, ठीक है। एक तरफ हमने लिख लिया नाम, एक तरफ हम नाम लिखते जाएंगे और एक तरफ हम स्थापना वर्ष लिखेंगे। 25 के 25 न्यायालय, 25 के 25 उनकी स्थापना वर्ष की हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आंध्र प्रदेश, मुंबई, कलकत्ता, है ना, ये सब नाम सुने हुए आपने, लिखते हैं आंध्र प्रदेश, मुंबई, कलकत्ता। अगर सारा हम एक कलर से लिखते हैं, तीन तीन के वो बना लेते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश, मुंबई, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, है ना, दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में, ठीक है। गुवाहाटी बोलते हैं, गुवाहाटी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है और जो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका, उसकी अपनी एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है जो दिल्ली में। संघ शासित जो प्रदेश है उनमें दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी मतलब एक अपना उच्च न्यायालय है अलग से, ठीक है। वरना क्या है, जो संघ शासित प्रदेश है उन्होंने ऐसा कर दिया है कि 2 संघ शासित क्षेत्र हों और उनके पास एक ही वो हो गया उच्च न्यायालय। अच्छा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, मुंबई, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी और अच्छा, इनकी स्थापना वर्ष साथ के साथ लिख लें। अच्छा, ब्लू वाला चल रहा है, चलिए 1866, है ना। ये हमने शायद कल ही पढ़ लिया था, कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, चलिए नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं। 1866 में आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2019 में आपकी 2019 में आपकी बम्बई की, है ना। 1862 में कौन आया भाई? कलकत्ता, ठीक है। अब हम क्योंकि इसलिए सीक्वेंस थोड़ा वो करके रखेंगे, एक ही है ना, एक बार आप ऐसा ना मिसमैच हो जाए तो हम थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई? 1862 में हुई, ठीक है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, है ना, कलकत्ता नहीं लिखा था, आंध्र प्रदेश, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है। ये 1866, 219, 1862, तो फिर छत्तीसगढ़, एक सेकंड, इलाहाबाद, अच्छा इलाहाबाद नहीं लिखा है, चलिए इलाहाबाद बाद में लिख लेंगे। आंध्र प्रदेश 1866, नहीं एक्चुअली 1866 इलाहाबाद था, मैंने इलाहाबाद नहीं लिखा है। 1866 में आपकी इलाहाबाद की हुई थी, याद आ गया मुझे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की आपकी हुई है 2019 में। सीक्वेंस हमने कर दिया है खराब, ठीक है। सीक्वेंस कैसे खराब हो गया कि इलाहाबाद लिखना भूल गए,
ठीक है, तो कोई नहीं, आंध्र प्रदेश लिख लिया है हमने, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका क्या लिखना बोले हम, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद। इलाहाबाद को नीचे कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई मारेगा थोड़ी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद की आपकी स्थापना वर्ष क्या है, 1866, ठीक है, मैं बोल रही हूँ लिखिए, बाद में साइड पे हो जाऊंगी। 1866 क्या है, इलाहाबाद का स्थापना वर्ष, यानी कि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1866 में। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 2019 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई आपकी 2019 में। बंबई की कब हुई, 1862 में, ठीक है। अब आपकी कलकत्ता की कब हुई आपकी, 1862 में, सेम, ठीक है, दोनों को इसलिए मैंने रूबरू से कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़, हाँ, छत्तीसगढ़ की हुई 2000 में। दिल्ली की कब हुई, 1966 में, अरे 2000, 200 लिख दिया था, देख रहे हो, बुद्धि बुद्धि ऐसे चल रही है। हाँ, दिल्ली और गुवाहाटी, दिल्ली की आपकी हो गई 1966 में, गुवाहाटी की हो गई 1948 में, ठीक है। आगे बात समझ में या नहीं आई बात समझ, अच्छा चाहो तो आप नंबर ऐसे डाल लेते हैं, नंबर हमें याद रहे कि हमने कितनों के बारे में लिख लिया है। मैं सोच रही थी पहले स्थापना का ना, मतलब जो पहले हुए जैसे जैसे उनका लिखा था, बट अब थोड़ा हमने कर दिया है गड़बड़, तो अब हम गड़बड़ करते हैं, ठीक है। सात हो गया अपने, आंध्र प्रदेश, मुंबई, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, इलाहाबाद। लेट मी चेक, इज इट विजिबल, इज इट क्लियरली विजिबल, यस इट इज, ओके, ठीक है। इलाहाबाद तक का, गुवाहाटी तक का हो गया, 7 हो गए हमारे, हैं। अब हम लिखते हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। गुजरात तो नहीं आ जाएगा, 8वां गुजरात। गुजरात का स्थापना वर्ष क्या है आपका, 1960, है 1960, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आठ, 9 और 10, ठीक है। 3 के बाद अब हम कर लेते हैं कलर चेंज। क्या क्लियर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर, है ना, ये गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गुजरात नीचे लिख लिया, अच्छा ठीक है, 1960 कर देना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड, ठीक है, ठीक है। 1971, है ना, गुजरात में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1971, है ना, लिखते रहिए सही से, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश 1971, हम ले लेते हैं इसकी हेल्प थोड़ी सी सिलेबस की, हमें याद नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, आपका हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ है, जम्मू कश्मीर 1928 में हुआ है, झारखंड 2000 में हुआ है, ठीक है। झारखंड 2000 में हुआ है, ईयर याद कर लो बच्चों, ईयर तो हम भी भूल रहे हैं कुछ, ठीक है, तो आप तो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ठीक है, कितने हो गए, 11, 12, 13, है ना, 11, 12, 13, इसमें कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 15 और 10 अगली शीट पे कर देंगे, है ना। चलिए, हाँ, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, अच्छा इनके ईयर 1884, 1956 और फिर मध्य प्रदेश में 1956 में ही हुआ है, ठीक है। कर्नाटक आपका 1884, केरल आपका 1954 और मध्य प्रदेश 1956 है, शायद कंफ्यूजन है थोड़ा, मेरे को लग रहा है 56 में हुआ है, देखो ना लिख क्या 96 मुझे ऐसा लग रहा है कि
केरल और मध्य प्रदेश का 1956 है। बाकी हो सकता है 1954 हो, तो नॉट श्योर, बट मेरे को 1956 ही लग रहा है। ठीक है, 1884, 1956, 1956। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मद्रास, मणिपुर, मेघालय। मद्रास, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, मद्रास की स्थापना कब हुई है, मणिपुर की कब हुई है, और आपके मेघालय की कब हुई है। इसमें गुजरात थोड़ा सा ना छिप रहा है, मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को आपके ठीक करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, बट दिख, इतना तो दिख ही रहा है ना। तो हाँ, मद्रास, मणिपुर और मेघालय। ठीक है, मद्रास की कब हुई है, 1862 में, मणिपुर 2013 में, और मेघालय भी 2013 में ही हुई थी। ठीक है, मेघालय के लिए जो उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय नहीं, जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ये मेघालय के लिए जो उच्च न्यायालय का गठन किया गया है वो 2013 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं विच कलर ब्लू। 17 उड़ीसा है ना, पटना है ना, पंजाब, ठीक है। 19 के बाद हम यहाँ पे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, शायद हमें करना पड़ेगा चेंज। हाँ चलिए, उड़ीसा, पटना, बिहार की राजधानी है पटना, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो उड़ीसा कब हुआ, 1948 है ना, पटना कब हुआ, 1916, और पंजाब और हरियाणा का तो काफी पहले बन चुका था, 1875 है ना। चलिए, 1875 में ही कौन बन चुका था आपका, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा भी है। ठीक है, अब देखिए, मैंने खुद ये बहुत टाइम पहले पढ़ा था, बहुत टाइम पहले याद किया था ना, तो मुझे ईयर्स में कंफ्यूजन हो रही है। और अगर आप सोचो कि आप पढ़ोगे नहीं और आपको सारे ईयर्स याद रह जाएंगे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। क्योंकि बिना कम से कम इस बात को 10 बार पढ़े मेरे हिसाब से तो याद ये होने से रहा ईयर्स आपके, है ना। चलिए, फिर भी याद तो करेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, है ना। 1-2 बार तो यहाँ पढ़ाते पढ़ाते मेरे भी रिविजन हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं भी थोड़ा सा भूल गई थी इसको। ठीक है, उड़ीसा, पटना, पंजाब, है ना, पंजाब और हरियाणा। अच्छा, 1948, 1916 की तो हमने लिखा ही नहीं, तो ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। 1948, 1916। ठीक है, समझ तो जाएंगे ना कि किसके आगे कौन सा ईयर लिखा हुआ है। मैं हाथ पे जाती हूँ लिखने के बाद, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। 1948, ठीक है, 1916, 1875। अब हम लिखेंगे राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, झारखंड। कहीं कोशिश करते हैं, देखिए उड़ीसा भी कैसा लिखा है, बताते नहीं है तुम गलत लिखते हैं यूट्यूब वालों। हम सोच रहे 25 यहीं के एडजस्ट करते हैं, कैसे करते हैं एडजस्ट, देखो कितनी डिस्प्ले का कवर कर रहा है, छोटा छोटा इधर लिख देते हैं ना। पहले तो आप इसको पूरा देख लीजिए, देख क्या एकदम बढ़िया वाला। चलिए, पंजाब और हरियाणा एक साथ है, 1875 में हुई थी इसकी स्थापना। अब हम लिख लेते हैं राजस्थान, है ना, राजस्थान। यहाँ पे हम लिख देते हैं तेलंगाना भी साथ में। ठीक है, हमें लिखना है यहाँ पे त्रिपुरा भी। अब हमें जगह तो बनानी पड़ेगी लिखने के लिए, तो हम कुछ करेंगे जुगाड़। ठीक है, और हमने कर लिया है जुगाड़। राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, सिक्किम, है ना, सिक्किम,
और एक बचा हमारा उत्तराखंड, उसको कहाँ लिखते हैं हम, इधर लिख देते हैं उत्तराखंड को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। उत्तराखंड कब हुई इसकी स्थापना, 2000 में, ठीक है, 2 के बाद 3 0। इज इट ओके? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है, 2000 में हुई है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई है, 2000 में हुई है। आपके 7 मुझे भी याद हो गया, मैं भूल रही थी थोड़ा थोड़ा सा ये। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, अच्छा 2000 में हुई। अच्छा राजस्थान तेलंगाना बच गया हमारा भी लिखा है, ठीक है। 1949 में हुई है राजस्थान की स्थापना, 1949 में हुई है आपके राजस्थान की स्थापना, ठीक है। सिक्किम की हुई है मेरे हिसाब से 1975 में स्थापना। अगर आपको कहीं डाउट हो ना तो एक बार आप देख लीजिएगा कहीं और से। मेरे हिसाब से तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। और राजस्थान की स्थापना हुई सिलेबस में हमने लिखा हुआ नहीं है, सिलेबस में हमने क्या है किसका स्थापना हुई है। राजस्थान 1949, ठीक है। सिक्किम 1975, ठीक है। तेलंगाना आपका 1954 और 1954। त्रिपुरा का है पूरा श्योर कि 2013, ठीक है। तो त्रिपुरा में कोई दिक्कत नहीं है, 2013 में हुई है मेरे हिसाब से। हमने 25 पूरे करे नहीं करे, 21 22 हो गए हमारे, 23 24, ठीक है। 21 22 23 24, एक कौन सा कम हो गया हमारा, हमने क्या नहीं लिखा भाई, नंबर तो गलत नहीं करते कि हाँ नंबर गलत किया, राइट। देखिए 8 के बाद हमने 9 से शुरू करना था, हमने नंबर थोड़े से गड़बड़ कर दिए, इस तरह से हमारे 24 आ रहे हैं, वरना 25 हैं टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। आपका आंध्र प्रदेश की स्थापना 2019, मुंबई की स्थापना 1862, कलकत्ता की स्थापना 1862, छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000, दिल्ली 1966 में, गुवाहाटी 1948 में, इलाहाबाद 1966 में, गुजरात 1960 में, राजस्थान 1949 में, तेलंगाना 1954 में, त्रिपुरा 2013 में, सिक्किम 1975 में, उत्तराखंड आपका 2000 है, ये पता है आपको, पंजाब हरियाणा 1875 है, पटना 1916 है, उड़ीसा 1948 है, मेघालय 2013 है, मणिपुर भी 2013 है, मद्रास 1862 है, मध्य प्रदेश 1956 है, केरल 1956 है, कर्नाटक 1884 है, झारखंड 2000, जम्मू कश्मीर 1928 और हिमाचल प्रदेश 1970। ये क्या है, इनके स्थापना वर्ष। अब इनको आप याद करने की कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है ना, कि आप किस ट्रिक से इसको याद करना ज्यादा इजी समझ पा रहे हो, कि ये ज्यादा इजीली याद हो जाएगा। आप ऐसे कौन से ट्रिक आजमाओगे, वरना 2-3 बार पढ़ने के बाद, जैसे मैं खुद 2-4 भूल गई थी, बट अब मुझे अभी लिखा है यहाँ पे तो मेरे को याद आ गई ये चीजें ना। तो अगर आप भी 2-4 बार इसको देखोगे तो आपको भी याद है। क्या होता है, तो चीजें हमारी यूज टू नहीं होती है बिल्कुल भी ना। अब जैसे ये था, ये यूज टू नहीं थी, मैं खुद नहीं थी इसकी यूज टू, मतलब मेरे ये कंटिन्यू नहीं था, पढ़ाया नहीं था मैंने शायद इसके बारे में। 25 न्यायालय बहुत बार पढ़ा है, तो उनकी स्थापना वर्ष नहीं पढ़ी थी, तो मैं खुद इतना अच्छे से मुझे खुद को याद नहीं था, बट ना मुझे हो गया अभी एक बार लिखने से, है ना। तो आप लोग 2-3 बार जब इसको पढ़ोगे, लिखोगे, वीडियो देखोगे, तो ऑब्वियसली आपको भी याद हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट बात या डिफिकल्ट टास्क ये नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जरा फटाफट से। तो ये 25 है टोटल, ये मत सोचना नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जैसे कि 8 के बाद सीधे वहां से 8 स्टार्ट कर दिया। बाकी हैप्पी रिपब्लिक डे तो है, गणतंत्र दिवस है ना। आपको पता होना चाहिए संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस कौन से दिन को संविधान दिवस कहते हैं, कौन से दिन को गणतंत्र दिवस कहते हैं। कि आपके कमेंट बॉक्स के लिए, आपके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, कि कौन से दिन को संविधान दिवस कहते हैं, कौन से दिन को आपके गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। तो संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस में थोड़ा सा फर्क है डेट्स में, वो बताइएगा मुझे, और कोशिश करिएगा ये भी बता दीजिएगा कि जो संविधान दिवस है वो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो है वो क्यों है, और संविधान दिवस क्यों है उस दिन, ठीक है। बता देना एक्सप्लेन करके थोड़ा सा एक लाइन लिख के। चलिए तब तक रिपब्लिक डे पे कुछ अच्छा करिए, कुछ सच्चा करिए, ईमानदारी के साथ करिए जो भी करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।